ये 30 के फैक्टर्स निकाल दो और यहां पर जितने भी फैक्टर्स हैं इनके ऐसे दो फैक्टर बनाओ जिनका प्लस या माइनस 13 हो। ये क्या मतलब है प्लस या माइनस? यहां स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा या तो प्लस होगा या माइनस होगा। कैसे? देखो हेलो बच्चों, ये वर्कशीट आई है मिशन मैथमेटिक्स के अंतर्गत और ये 29/10/2025 की वर्कशीट है जिसमें हमें पोलिनोमियल चैप्टर डिस्कस किया गया है। और पोलिनोमियल चैप्टर में हम अगर देखें, इसको एनालिसिस मैंने किया है, तो 2023 में अगर हम देखें तो 3 MCQ क्वेश्चन आए थे और 2024 में 2 MCQ क्वेश्चन आए थे और एक असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन आया था जो 19 और 20 नंबर पे क्वेश्चन होता है। और 2025 जो लास्ट ईयर है उसमें एक MCQ क्वेश्चन आया है और 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आए हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आए हैं। मतलब यहां पर 4 नंबर की वेटेज है इस चैप्टर की अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर, और उससे पहले 3 नंबर की वेटेज थी और 2023 में 3 नंबर की। तो नॉर्मली हम ये मान के चले कि 3 नंबर का ये चैप्टर है। और देखो बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो 3 नंबर भी बहुत मायने रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही आसान है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है इसमें। केवल और केवल हमें जीरोज और नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जानकारी चाहिए, वही हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हमारे पास टॉपिक है कि जनरल फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक की। तो ये होती है ax² प्लस bx प्लस c, जो यहां दे रखी है। अब अगर तुम्हें कॉफिशिएंट्स कहे, कॉफिशिएंट मतलब गुणांक, फॉर एग्जांपल हमें दे रखा है 2x² माइनस 3x प्लस 6, इसमें हमें x² का गुणांक क्या मिलेगा? x² का गुणांक होगा a, जो कि 2 के बराबर है, और जो x है उसका गुणांक क्या है? b बराबर, इस केस में देखो यहां पर ये क्या होगा? 3। बच्चे कई बताते हैं कि यहां पे 3 है, लेकिन वो इस साइन को नहीं देखते। यहां प्लस b है तो यहां माइनस b है, तो b की वैल्यू यहां पर -3 और c की वैल्यू क्या होगी? यहां 6। तो ये जनरल फॉर्म है जो कि डिस्कस करते हैं। अब इसके बाद अब जीरो ऑफ द पोलिनोमियल होता क्या है? ऐसी x की ऐसी वैल्यू जो पोलिनोमियल में रखने पर पोलिनोमियल को जीरो बना दे। वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट मेक्स पोलिनोमियल इक्वल टू 0 आर कॉल्ड जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल हमारे पास x प्लस 2 है। मैं अगर px की वैल्यू, हमें x प्लस 2 दे रखा है ये पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल, ये कौन सा है? लीनियर पोलिनोमियल, 9th क्लास में पढ़ा था हमने। तो लीनियर पोलिनोमियल में अब इसका अगर हम जीरो निकालना चाहे तो जीरो के मतलब यहां पे px बराबर 0 रख दो। जब भी हमें जीरो फाइंड करना होगा तो हम पोलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करा देंगे। यहां पर x पोलिनोमियल है क्या हमारे पास? x प्लस 2 है, तो इसको 0 के बराबर बता दो। तो x बराबर क्या आ जाएगा? जब तुम इसको ट्रांसपोजिंग करोगे, दूसरी तरफ लेके जाओगे, तो ये -2 आ जाएगा। तुम देखो अगर x की वैल्यू हम -2 पुट कर दें यहां, फॉर एग्जांपल मैं यहां रखता हूं x प्लस 2, ये हमारे पास px है। अगर मैं p1 फाइंड करना चाहूं, अगर मैं यहां पर p1 फाइंड करना चाहूं फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा? 1 प्लस 2, x की जगह मैंने 1 रख दिया, तो ये कितना आता है? ये आता है 3। तो इसका मतलब ये 0 नहीं हुआ, तो ये 1 जो है x इज इक्वल टू 1 इज नॉट ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां पर x की वैल्यू -2 रख देता हूं, जो हमने देखा यहां पर हमने x की वैल्यू -2 रख दी, निकाल चुके हैं ऑलरेडी यहां पे। तो मैं अगर x की वैल्यू -2 पुट करता हूं, जहां जहां पर x है, ये देखो px है, वहां पर हम -2 रख देंगे। p -2 इज इक्वल टू -2 प्लस 2, -2 और +2 दोनों अलग अलग साइन है, सेम वैल्यू है, तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा।
तो जैसे ही ये वैल्यू 0 आती है, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, कब? जब हमने x की वैल्यू -2 रखी, तो -2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, या फिर शून्यक, पॉलिनोमियल का शून्यक होगा। तो ये बात है यहां पर पॉलिनोमियल की जीरोस के डिस्कस करा हमने। अब फॉर एग्जांपल यहां पर हमें ज्योमेट्रिकल मीन के बारे में बात करें कि जीरोस कितने होंगे, ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका हम जाने, यहां पर हमने x = 2 बताया था, तो x की वैल्यू क्या आई थी? x की वैल्यू क्या आई थी? -2। मैं अगर x + 2 को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें एक लाइन मिलेगी, ये जो कि पैरेलल होगी किसके? y एक्सिस के। ये y एक्सिस के पैरेलल होगी, यहां पर देखो। और ये लाइन x एक्सिस को कहां पर काट रही है? ये x एक्सिस है हमारे पास, ये x एक्सिस को कहां पर काट रही है? ये -2 पर काटेगी। तो इसका मतलब क्या है कि जहां पर भी ये x एक्सिस को काटेगी वो इसका 0 होगा। तो ये 0 है। यहां पर देखो x की वैल्यू क्या होगी? यहां पर x की वैल्यू क्या होगी? यहां पर -2, और y की वैल्यू क्या होगी? 0। जहां जहां पर y है क्या? y = y को हम px ही कहते हैं, y = px, दैट इज इक्वल टू x + 2। तो y बराबर हमारे पास है x + 2। तो ये इसका ग्राफ बनेगा इस तरह से। और जहां पर भी x एक्सिस को ये काटेगा तो वो उतने नंबर ऑफ जीरोस इसके होंगे। एक, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका 0 कितना होगा? 1 ही होगा। अगर ऐसे ही यहां इस फिगर में अगर देखें हम, तो यहां पर जो वेरिएबल्स बन रहे हैं, यहां पर देखो ये px बता रखा हमें, ये px बता रखा है, और px का ये ग्राफ बनाया गया है, और ये ग्राफ के जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो काउंट करने हैं। तो देखो नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने के लिए हम ये देखें, ये वेरिएबल कौन सा है? यहां पर ये px है, और हमारे पास वेरिएबल है x। तो हम क्या देखेंगे? x एक्सिस को देखेंगे। x एक्सिस को ये कितनी जगह पे काट रहा है? ये एक पॉइंट, ये देखो ये x एक्सिस है हमारा, और y एक्सिस है ये वाला, ये वर्टिकल लाइन, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो इस पे हम देखें कि कितने जगह पे काट रहा है? 1 2 3 जगह पे काट रहा है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस या शून्यकों की संख्या वो हो जाएगी 3। यहां 3 शून्यक हैं इस वेरिएबल के, इस पॉलिनोमियल के। फॉर एग्जांपल अगर यहां पर py बता रखा होता, मतलब यह है कि पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल y है, तो वेरिएबल तो है y, वेरिएबल हमारे पास है y, तो हम कौन सा एक्सिस देखेंगे? हम देखेंगे y एक्सिस। जो एक्सिस हम जो वेरिएबल होगा वही एक्सिस देखना है। अब y एक्सिस पे क्या देखना है कि ग्राफ कितनी जगह पे काट रहा है। ग्राफ यहां पर हम देखें, ग्राफ ये y एक्सिस ये रहा, ये एक जगह पे काट रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या कहेंगे? नंबर ऑफ जीरोस हम इस केस में कहेंगे 1। ठीक है, तो ये होगा। अब इसके बाद हम यहां क्वेश्चंस देखें। वैसे y वाला केस जो अभी बताया ना मैंने, ये y वाला केस ये नॉर्मली नहीं आता, ये तुम्हारी नॉलेज के लिए है, आ भी सकता है, डिपेंड करता है एग्जामिनर पे कैसा क्वेश्चन रख दे। अब इसके बाद जो क्वेश्चन ऑफ द डे है हमारे पास, इसमें हमें यही पूछा है ग्राफ पर कितने जीरोस है। तो ये 29 तारीख को आया था। हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है जिसका वेरिएबल x है, px। यहां वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है x। तो इसमें हम क्या देखेंगे? जोन सा वेरिएबल होता है वही एक्सिस देखना होता है, x एक्सिस देखेंगे। x एक्सिस पे क्या देखना है कि कितने जगह पे ग्राफ काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है।
तो ये एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मैंने वो सर्कल इनसर्कल कर दिया। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गए, नंबर ऑफ जीरोस हम बता देंगे यहां पर 1 है। इसी तरह से ये ग्राफ बता रखा है सेकंड केस में, इसमें नंबर ऑफ जीरोस, ये भी पी एक्स बता रखा है। तो वेरिएबल हमारे को क्या देखना है, वेरिएबल देखना है एक्स को। वेरिएबल हमारे पास एक्स है तो एक्स एक्सिस देखेंगे, एक्स एक्सिस पे कितनी जगह पे काट रहा है, 1 2 जगह पे काट रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस यहां लिखा ही हुआ है, नंबर ऑफ जीरोस 2 हो जाएंगे। इसके बाद यहां पर ये ग्राफ को, ये पी एक्स है हमारे पास, यहां पर एक्स एक्सिस को ये कितनी जगह पे काट रहा है, ये एक सिंगल पॉइंट पर काट रहा है। तो यहां नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। इसके बाद ये ग्राफ है हमारे पास, ये ग्राफ, ये पी एक्स ही है, सभी केसेस में हमें पी एक्स ही बता रखा है, पी वाई कहीं नहीं है। तो यहां पर पी एक्स है तो वेरिएबल यहां एक्स है, तो एक्स एक्सिस देखेंगे और एक्स एक्सिस पर हम देखें तो ये एक ही जगह पे काट रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो यहां 1 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही ये नंबर ऑफ जीरोस बताने के लिए एक एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाएगा, वो तुम्हें पता चल गया कि ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर इंटरसेक्ट करेगा, उसे हम बता देंगे कि नंबर ऑफ जीरोस। बशर्ते हमें यह पता होना चाहिए कि वेरिएबल कौन सा है। वेरिएबल अगर एक्स है तो एक्स एक्सिस देखना है, ओके, एक्सिस कौन सा देखना है, एक्स एक्सिस। और अगर पी वाई है तो कौन सा एक्सिस देखना है, वाई एक्सिस देखना है। ठीक है, वेरिएबल क्या है, यहां वाई है। तो ये ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस हमने कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो कि तुम्हें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उसमें भी काम आएगा, वो टॉपिक है हमारे पास कि फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंडिंग द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो ये केस बहुत बढ़िया है। देखो यहां पर जीरोस जब भी फाइंड करने होते हैं, हमने क्या देखा, जीरो जब भी फाइंड करने होते हैं तो पी एक्स को किसके बराबर रखना होता है, पी एक्स को रखना होता है 0 के बराबर। देखो यहां टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, पुट द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, 0 के बराबर रख दो। देखो वर्कशीट बहुत बढ़िया बता रखी है, नोट्स है एक तरह से, बहुत बढ़िया नोट्स बना रखे हैं यहां। तो यहां पर हम ये देखें, पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रखना है। ये पी एक्स हमारे पास, पी एक्स हमें ये दे रखा है पी एक्स, ओके। अब इसके हमें जीरोस फाइंड करने हैं। तो ये क्वेश्चन मैं अपने तरीके से बताऊंगा। ध्यान से देखना और बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, क्योंकि ये 2-3 चैप्टर्स में ये यूज होना है। यहां पर हमें पी एक्स बता रखा है, पी एक्स इज इक्वल टू है 6x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 5। इसमें करना क्या है, सिंपल सी बात है कि यहां पर ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहां c क्या है, c है हमारे पास 5 माइनस 5 और a क्या है 6। तो मैं क्या करूंगा, a और c इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। a और c की मल्टीप्लाई करो, 6 पंजे 30, कितना आता है, माइनस का 30 आएगा। ओके, अब हम यहां पर माइनस साइन को अभी छोड़ देते हैं, हम 30 ले लेते हैं और इस 30 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। अभाज्य गुणनखंड, ऐसा पहाड़ा गिनना है हमें जो केवल और केवल अपने ही पहाड़े में आते हैं नंबर, जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, जैसे 2, 3, 5, इस तरह से। 4 को नहीं लेना, 9 को नहीं लेना, 8 को नहीं लेना, तो 2 को ले रहे हैं। 2 15 30 हो गए। ऐसे ही 5 को ले लेते हैं, 5 3 15 हो गए और 3 एकम 3 हो गए, ये 1 मिल गया। तो ये 1 भी फैक्टर है, कई केसेस में हमें ये 1 जो है वो काम आता है। अब देखो तुम्हें कई जगह पे बताया जाएगा
कि यहां पे फैक्टर्स मिल गए हमें, ये 30 के फैक्टर्स निकाल दो और यहां पर जितने भी फैक्टर्स हैं इनके ऐसे दो फैक्टर बनाओ जिनका प्लस या माइनस 13 हो। ये क्या मतलब है प्लस या माइनस? यहां स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा या तो प्लस होगा या माइनस होगा। कैसे? देखो, इन चारों फैक्टर से हम ऐसे दो फैक्टर बनाएंगे जिनका यहां पर कौन सा साइन है? माइनस का साइन है। जिनका सब्ट्रैक्शन, यहां पर माइनस है तो सब्ट्रैक्शन, यहां प्लस है तो एडिशन। तो यहां पर माइनस का साइन है तो हम क्या कहेंगे कि ऐसे दो फैक्टर बनाओ जिनका सब्ट्रैक्शन प्लस का 13 आए। तो मैं यहां पर देखूं 5 तिया 15 तो 1 हो गए और 2 एकम 2 1 हो गए। अगर मैं 15 और 2 को आपस में प्लस माइनस करूं तो 13 मिल जाएगा, माइनस करते हैं तो 13 मिल जाएगा। तो वही हमारे पास आ गया। तो ये हम कर देते हैं 6x स्क्वायर 15x, अभी मैं साइन नहीं लगा रहा इसमें, 2x माइनस का 5। अब ये देखो यहां पर है प्लस का साइन, ओके। जो नीचे हमने 15 और 2 लिया है उसमें से बड़ा कौन सा है? 15। तो जोन सा साइन यहां पर होगा, ये इस केस में, ये जो मिट गया है, इस केस में जो साइन होगा वही साइन बड़ी संख्या को दे दो और दूसरे वाली को माइनस का साइन दे दो। देखो, जब ये अभी सिंपल क्वेश्चन है, अगर जब बड़ा क्वेश्चन आएगा, अभी आएंगे भी, मैं करवाऊंगा, तो उसमें तुम्हें पता चलेगा कि कितना मुश्किल होता है। कई सारे फैक्टर्स निकल आते हैं, उनको प्लस माइनस करके देखना होता है तो दिक्कत आती है। तो सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूं। यहां पर हमें 4 फैक्टर दे रखे हैं, इन चारों फैक्टर से ऐसे 2 फैक्टर बनाने हैं, सिर्फ 2 ही फैक्टर बनाने हैं मल्टीप्लाई करके आपस में। देखो 5 तिया 15 कर दिया था और 2 एकम 2 कर दिया था। ऐसे 2 फैक्टर बनाने हैं इनको मल्टीप्लाई करके जिनका यहां पर कौन सा साइन है? सब्ट्रैक्शन, माइनस का। तो सब्ट्रैक्शन, जिनका सब्ट्रैक्शन प्लस का 13 हो, जिनका सब्ट्रैक्शन प्लस का 13 हो। अगर यहां पर प्लस है और यहां पर फॉर एग्जांपल माइनस है तो ये कहेंगे जिनका एडिशन माइनस का 13 हो। ठीक है, वो क्वेश्चन जब आएगा तब देखेंगे। तो अभी यहां पर क्या है? माइनस का साइन है और यहां पर प्लस का साइन है। तो हम इनके 2 फैक्टर बनाते हैं जिनका सब्ट्रैक्शन प्लस के 13 हो। तो ये कितना आ गया? अब यहां पर, और जो यहां पर साइन होगा वो बड़ी संख्या को साइन दे देना है, प्लस का निशान बड़ी संख्या को दे। यहां पे माइनस है तो 15 को माइनस मिल जाता, क्योंकि 15 और 2 दोनों में 15 बड़ा है। तुम देख लो, चेक भी कर लो, 15 और 2 को माइनस करोगे तो प्लस का 13 आएगा और 15 और -2 को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 30 आएगा, जो मैंने यहां पे अलग से लिख दिया है। ओके, अब यहां से कॉमन निकालना है। यहां पर हमें 8 टर्म्स मिल जाएगी जिनमें से हमें कॉमन निकालना है। कॉमन देखो, यहां पर 3 है, 3 यहां पर होगा, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। ठीक है, तो 3 तो यहां से निकल गया और x यहां पर भी है और x यहां पर भी है, तो x यहां निकल गया। तो कितना बचा? 2x ये बचा। 3 दूनी 6, x की गुणा x में करी तो x स्क्वायर, वो टर्म थी ना a⁻m इंटू a⁻n, तो क्या होता था? a⁻m प्लस n, दोनों जुड़ जाते थे। तो वही तो हो रहा है, x की पावर यहां पे 1 है, x की पावर 1 है, दोनों को जोड़ दिया तो x की पावर 2 हो गया। ओके, तो ये बेसिक्स से मैं करवा रहा हूं, तो मुझे पता है कि कई बच्चों को नहीं आता। तो प्लस 3 पंजे 15 और x यहां पर ऑलरेडी बाहर निकल चुका है, तो यहां माइनस। अब इसमें से कॉमन क्या है? कॉमन यहां पर कुछ नहीं है। ठीक है, यहां कुछ नहीं है, यहां पर दोनों में कॉमन है क्या? माइनस का 1। माइनस का 1 मैंने यहां पे कॉमन ले लिया और यहां क्या बच गया? 2x, क्योंकि बाहर माइनस का साइन निकल चुका है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे। वो क्यों बदल रहे हैं अभी पता चल जाएगा। देखो, हम वेरीफाई भी करेंगे इसको और इसको भी मिटा देते हैं, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा 5। देखो, जब हम -1 की मल्टीप्लाई वापिस 2x में करेंगे तो माइनस का 2x मिलेगा, और -1 की मल्टीप्लाई जब हम +5 में करेंगे तो हमें -5 मिल जाएगा। तो ये हमें
इसलिए जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होगा तो अंदर के निशान बदल जाते हैं, जो ऊपर है, ऊपर जो निशान है उनको बदल के लिखो ब्रैकेट के अंदर। अब यहां पर ये वैल्यू और ये वैल्यू हमेशा सेम आएगी, और ये कॉमन निकाल लिया हमने, 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 यहां से निकल चुका है, तो ब्रैकेट में क्या रह गया, यहां पर सिर्फ 3x रह जाएगा, माइनस यहां पर -1 रह जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास फैक्टर आया। अब फॉर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, या हम कहें शून्यक हेतु, शून्यक हेतु हमें क्या चाहिए, px बराबर 0 होना चाहिए। px बराबर 0 का मतलब क्या है, यहां पर px कितना आया था, px ये आ गया था हमारे पास, इनको फैक्टराइज करके, तो ये 2x प्लस 5 मल्टीप्लाइंग बाय 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर या तो ये वैल्यू 0 हो या ये वैल्यू 0, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 के बराबर है। तो मैं ऐसा तो नहीं कह सकता ना कि 5 की गुणा 3 में गुणा करें तो 0 आता है, नहीं आता 0। मैं 5 की गुणा 0 में करूं तब 0 आएगा, या 0 की गुणा 3 में करूं तब 0 आएगा, या 0 की गुणा 0 में करूं तब 0 आएगा। मतलब दोनों फैक्टर्स में से एक फैक्टर हमारा 0 होना चाहिए। तो मैं यहां पर मान लेता हूं कि ये दोनों 0 हैं, तो ये 2x प्लस 5 बराबर 0 हो गया, और 3x माइनस 1 बराबर 0 हो गया। तो यहां पर ये 2x बराबर आ गया -5, और x बराबर आ गया -5/2, और इधर 3x बराबर आ गया 1, और x बराबर आ गया 1/3। तो ये हमारे पास इसके जीरोस आ गए। जीरोस जो हैं यहां हम कह दें, जीरोस आर -5/2 एंड 1/3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, और जो हमने अभी किया, अब आगे और देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ये क्वेश्चन का आंसर है, हमारा भी यही आंसर आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन भी बता रखा है इसमें, उसमें प्लस साइन दे रखा है। अब देखो यहां पर वही बात हम देखेंगे, मैं इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूं। 6x स्क्वायर, यहां px बराबर हमें बता रखा है 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 5। ज्यादा चेंज नहीं है, केवल और केवल यहां पर जो ये वैल्यू थी, ये -5 बता रखी है, ये -5 बता रखी है पहले वाले में, और यहां बता रखी है +5। ठीक है, इसको करते हैं। तो इसमें हम देखें, अगर तो हमें पता चलेगा कि ए और सी इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो रही है, 5 6 30 हो रहा है। तो यहां पर इसके फैक्टर्स बनेंगे 2 15, 5 3 3 1 कम। तो यहां पर 4 फैक्टर मिल गए, 1 2 3 4। ये माइनस का साइन नहीं है, प्लस का ही साइन है। ओके, तो इन चारों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई, आपस में मल्टीप्लाई करके ऐसे 2 फैक्टर बनाने हैं जिनका एडिशन, देखो यहां पर, यहां ये वैल्यू, ये फैक्टराइजेशन करके हमें 2 फैक्टर ऐसे बनाने हैं, सीधे कहां पे पहुंचेंगे, यहां जिनका एडिशन कितना होना चाहिए, प्लस का 13 होना चाहिए। तो यहां पर हम ये देखें तो 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, 10 और 3 को मैं अगर प्लस कर दूं तो मुझे 13 मिल जाता है। तो यही हम यहां करने जा रहे हैं। तो 6x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3x प्लस 5, ये आ गया
इसमें से कॉमन जो आएगा वो कितना आएगा, पहले वाले दो टर्म्स जो हैं उनमें से कॉमन निकालो और बाद वाले दो टर्म्स हैं उनमें से कॉमन निकालना है। तो 2 कॉमन आएगा इन दोनों में, 6 और 10 में 2 कॉमन है और एक्स स्क्वायर और एक्स में एक्स कॉमन है। तो ये कितना आएगा, यहां पर 2 का पहाड़ा पढ़ो 6 तक, मतलब 6 आ जाए, 2 तिया 6। तो यहां पे 2 की गुणा 3 में करी तो 6 आ गया, और x की गुणा x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 पंजे 10 आ गया, और x इसमें बाहर पहले से निकल चुका है, प्लस यहां पर 1 बचेगा 3x प्लस 5। हमेशा ये ध्यान रखना है ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों जो ब्रैकेट है उनमें सेम वैल्यू आएगी। अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब तुमने कहीं ना कहीं गलती करी है। अब इसमें 3x प्लस 5 ये कॉमन आ गया, और यहां आ गया 2x प्लस 1 ये कॉमन आ गया। ठीक है, हमारे पास अब px फैक्टराइज फॉर्म में आ गया। ओके, तो फिर से हम वही लिखेंगे, जीरोज फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के जीरोज के लिए हमें क्या चाहिए, px की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। तो हम यहां पर 3x प्लस 5 मल्टीप्लाइंग बाय 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करके देखते हैं। पहले हम इसको 0 बता देते हैं, 3x प्लस 5 बराबर 0, या फिर 2x प्लस 1 बराबर 0। तो ये कितना आएगा, 3x बराबर यहां पर -5 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा, -5/3, और इधर 2x बराबर -1 आएगा, और x बराबर आ जाएगा -1/2। तो ये 2 जीरोज हमारे पास आ गए। तो जीरोज आर -5/3 एंड -1/2। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारे पास, ओके, ये दोनों सेम वैल्यूज आ रही हैं। इसके बाद अब हमारे पास ये क्वेश्चन ऑफ द डे बताया है, ये 31/10 को आया था क्वेश्चन। तो इसमें हम यही कर लेते हैं इसको। तो ये px हमें दे रखा है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। पहले इसके फैक्टराइज। तो इस केस में हम ये देखें कि a और c दोनों की मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना होगा। -12 ये c है, और यहां एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, -12 एकम -12। मैंने कहा था पहले भी कि -12 में माइनस को साइन को अभी तुम भूल जाओ, और 12 को फैक्टराइज करके देखो तो ये कितना आता है, 2 से 2 छिक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो ये 1 2 3 4 फैक्टर आ गया हमारे पास। इन 4 फैक्टर से हमें ऐसे 2 फैक्टर बनाने हैं जिनका वापस यहीं पर आ जाएंगे हम, जिनका सब्ट्रैक्शन, यहां पे माइनस का साइन है, जिनका सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। यहां पर x के साथ क्या है, -1 है। तो यहां पर देखिए 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, तो ये माइनस करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। तो हम यही करते हैं, px बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर 4x 3x -12। मैंने यहां पे साइन नहीं दिया, साइन इसलिए नहीं दिया, मुझे साइन लगाने के लिए देखना पड़ेगा किस पे साइन लगाऊं, माइनस का किस पे प्लस का, क्योंकि दोनों अलग अलग निशान है। यहां पे माइनस का साइन है तो बड़ी संख्या 4 है यहां पर, तो इसके साथ माइनस का निशान दे दो और यहां पे प्लस का निशान दे दो। तो हमारे पास px क्या आ जाएगा, px बराबर पहले 2 टर्म्स और बाद के 2 टर्म्स दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, और यहां पर बचा x -4। यहां बचा, यहां पे कॉमन क्या है, 3, यहां पर भी है, 3 चौक 12, यहां पर भी है, 3 कॉमन आ गया, तो ये आ गया x -4। तो जब हम इसमें px बराबर ये बताएंगे, ये कॉमन आ गया, दोनों में से निकाल दो, x -4 कॉमन आ गया, और यहां बच गया x + 3 बच गया। तो इसका मतलब अब जीरोस बताना है, वही जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, या हम ये कह दें हिंदी में बता देते हैं, शून्यक हेतु, शून्यकों के लिए हमें क्या चाहिए, px बराबर 0 होना चाहिए। और px का मैंने
फैक्टराइज फॉर्म निकाल चुका हूं मैं, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो जब हम इसमें x माइनस 4 बराबर 0 रख देते हैं और x प्लस 3 बराबर 0 रख देते हैं, तो x कितना आ गया, x आ गया प्लस का 4 और x आ गया माइनस का 3। तो ये दो जीरोज आ गए, जीरोज आर या शून्य, शून्य क्या हो गए हमारे पास, शून्य हो गए 4 और माइनस का 3। तो ये आंसर। और इसके बाद हम वर्कशीट जो नेक्स्ट है वर्कशीट, वो मैं संडे में इसको डिस्कस करूंगा, क्योंकि वर्कशीट अभी आई है हाल में, जो सोमवार से आएगी। तो वो सोमवार वाली वर्कशीट तुम्हें खुद करनी है, क्लास में भी कराई जाएगी। उसके आंसर्स मैं अभी क्वेश्चन के नहीं कराऊंगा, उसको मैं 10 तारीख को, संडे जो भी डेट होगी, तो संडे को मैं इसे अपलोड कर दूंगा। इस दौरान हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करते रहेंगे और जो वर्कशीट आई है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस करते रहेंगे। ये मेरा प्रॉमिस है कि अब हमारी वर्कशीट, हमारा जो वीडियो है वो रेगुलर आता रहेगा। और सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें, लाइक करने के लिए ना भूलें। कहीं पर भी कोई डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।